हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ जीएस पॉइंट पे। तो दोस्तों, हम लोग कल बात किए थे लोकसभा पे और आज बात करेंगे राज्यसभा पे और राज्यसभा के बारे में जानेंगे और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए जानते हैं राज्यसभा के बारे में। ये सदन का उच्च सदन होता है और राज्य के विधान सभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनता है। दोस्तों, ये क्या होता है, ये सदन का उच्च सदन होता है और राज्यों के विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनता है। ये दोस्तों, इसको उच्च सदन क्यों कहते हैं? इसको उच्च सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका चुनाव जनता द्वारा नहीं होता है और इसको मतलब कि इस सदन को भंग भी नहीं कर सकते हैं। और इसका कार्यकाल कितने वर्ष का चलता है दोस्तों? तो 6 वर्ष का। अब इसका कार्यकाल 6 वर्ष का क्यों चलता है दोस्तों, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो ये क्या होता है, ये प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवा निवृत्त मतलब कि रिटायर हो जाते हैं एक तरह से। ये यहाँ पे नए सदस्य आते हैं और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, इसलिए राज्यसभा को अस्थाई सदन मतलब परमानेंट हाउस भी कहते हैं। ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति क्या होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और जिसको अध्यक्ष कहते हैं और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है क्योंकि उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए ही चुने जाते हैं। और राज्यसभा के उपसभापति को अपने में से राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। कहने का मतलब दोस्तों कि जो राज्यसभा के जितने भी मेंबर होते हैं उसी मेंबरों में से एक को उपसभापति के रूप में चुन लिया जाता है। और योग्यता क्या होनी चाहिए? वो भारत का नागरिक हो और न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 30 वर्ष ये तो हम लोग पहले से जानते हैं कि राज्यसभा का कोई भी सदस्य होगा तो उसका उम्र कितने होनी चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250 होती है। जो वर्तमान में काम कितने पे होता है? तो 245 पे। अब इसमें वर्तमान में 245 पे होता है तो अधिकतम चुने जा सकते हैं कितने दोस्तों? 233। और 12 क्या होते हैं? 12 मनोनीत होते हैं। 12 मनोनीत कौन करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति करते हैं। और ये 12 लोग कौन होते हैं? जैसे ये कला, साहित्य, अर्थशास्त्र, अन्य और भी क्षेत्रों में जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वही होते हैं। और राज्यों से कितने लोगों को चुना होता है? तो 229 का। और केंद्र शासित कितने का चुनाव होता है? 4 लोगों का। अब दोस्तों, इस पे करते हैं संसद पे बनने वाले कुछ क्वेश्चन के बारे में ये डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा बहुत क्वेश्चन है जो हम लोग के एग्जामों में अक्सर आया करता है। दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है, अगर इसमें पहला क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों, किस नाम से जानते हैं? संसद नाम से जानते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। दोस्तों, तीसरा हम लोग का क्वेश्चन है, संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? तो लॉर्ड इरविन। किसने किया था दोस्तों? तो लॉर्ड इरविन ने किया था। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? तो भारतीय संसद का निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से होता है। कहने का मतलब दोस्तों कि कल हम लोग याद किए थे एक ट्रिक क्या थी दोस्तों? सरला। स से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। और इसमें कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो इस तरह से हम लोग संसद का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो इसका गठन कब हुआ? 1989 में। अब आइए दोस्तों त्रिशंकु के बारे में जानते हैं। त्रिशंकु संसद क्या होता है? तो संसद के निचले सदन में आधे से अधिक सीटें नहीं मिलती। कहने का दोस्तों ये मतलब हुआ कि त्रिशंकु संसद वो होती है जिसमें किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलती। इसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिशंकु संसद कहते हैं। तो त्रिशंकु संसद की पहला गठन कब हुआ? 1989 में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 6वें नंबर की बात करते हैं। तो 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन। कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, संसद के निम्न सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा। तो संसद के निम्न सदन क्या कहते हैं? लोकसभा। अब लोकसभा को निम्न सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको जब चाहे तब राष्ट्रपति भंग कर सकता है अनुमंत्रियों या प्रधानमंत्री के कहने पर, और इसमें चुनाव भी जनता के द्वारा होता है और राज्यसभा का चुनाव जनता द्वारा नहीं होता है। संसद का उच्च सदन कौन होता है? तो संसद का उच्च सदन कौन होता है दोस्तों? राज्यसभा। और राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। संसद का अस्थाई सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा होता है। अब अस्थाई सदन कहने का मतलब कि इसको भंग नहीं कर सकते, तो भंग नहीं कर सकते तो ये अस्थाई हुआ, इसलिए इसको अस्थाई सदन कहा जाता है। संसद के अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10वां, संसद के किस सदन को प्रतिनिधित्व सभा कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है दोस्तों? लोकसभा को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संसद को तीसरा अंग कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? राष्ट्रपति। क्योंकि पहला होता है, पहला सदन जिसको कहते हैं राज्यसभा, दूसरा सदन कहते हैं लोकसभा, और तीसरा मतलब कि तीसरा अंग कौन होता है? राष्ट्रपति। मतलब 3 अंगों से मिलकर बनता है राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा से। 12वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अस्थायी संसद बनाने में कब तक रही? मतलब कि अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? तो कब तक रही दोस्तों? 17 अप्रैल 1952 ईस्वी में। भारतीय, अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर, भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? तो कौन भंग कर सकता है दोस्तों? राष्ट्रपति। जो मतलब लोकसभा के सदस्य जो भी मंत्रिमंडल होते हैं, मंत्रियों के सदस्य जो प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर। 14 नंबर में क्या है, संसद के दोनों सदनों का सत्रभाषण कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन दोस्तों राष्ट्रपति, अगला सॉरी एक मिनट दोस्तों, आगे है संसदीय प्रणाली को, अगला क्वेश्चन है दोस्तों संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो शून्यकाल। अब दोस्तों हम लोग की संसदीय प्रणाली होती है जिसमें दो काम होता है, एक शून्यकाल होता है और एक प्रश्नकाल। ये 1-1 घंटे का चलता है दोस्तों। जैसे पहले 11 से 12 से 11 बजे से 12 बजे के बीच प्रश्नकाल चलता है, और 1 से लेके 2 बजे तक शून्यकाल चलता है। संसद की कार्यवाही प्रथम विषय कौन सा है? तो प्रश्नकाल, और दूसरा विषय कौन होता है दोस्तों? तो शून्यकाल होता है। ठीक है दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन है, सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? तो सांसदों का वेतन का निर्माण कौन करता है दोस्तों? संसद करता है। सांसद ये निश्चित करता है कि कितना वेतन देना होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संसद के दोनों क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? तो 6 माह। मतलब कि 1 साल में 2 बार अधिवेशन करना होता है, तो अधिकतम समय कितना होना चाहिए दोस्तों? 6 माह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर, भारतीय संसद के संप्रभुता किससे संबंधित है?
तो किससे संबंधित है? न्याय समीक्षा से। किससे संबंधित है दोस्तों? न्याय समीक्षा से। फिर अगला क्वेश्चन 20 नंबर है दोस्तों, भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो किस संबंध में होती है दोस्तों? साधारण विधेयक के रूप में। किस दोस्तों? साधारण विधेयक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है दोस्तों? साधारण विधेयक से संबंधित गतिविधियों को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो कौन बुलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है? तो कितनी बार हो चुका है दोस्तों? 4 बार। कितनी बार हो चुका है दोस्तों? 4 बार। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार। जो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में जान रहे थे दोस्तों कि हर अधिकतम समय कितना होना चाहिए? 6 माह। यानी एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, यानी 6 माह में एक बैठक होना ही चाहिए। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 24, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और आगे की टॉपिक में आगे की वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।